Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss important PIB news of 17th अप्रैल 2025, 17 अप्रैल 2025 की जो important न्यूज़ है यूपीएससी, चाहे आप सिविल सर्विसेज दे रहे हो, चाहे एनडीए दे रहे हो, चाहे सीडीएस दे रहे हो और कोई भी एग्जाम सीएपीएफ का भी एग्जाम दे रहे हो असिस्टेंट कमांडेंट वाला, उन सभी में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स से उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पीआईबी से ये सोर्सेस है। सबसे पहले तो जो हमारी न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू पीएम पेज ट्रिब्यूट टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री चंद्रशेखर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। कल जो है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जो है वो जन्म जयंती थी, उस पर उन्होंने प्रधानमंत्री जो अभी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने याद किया है। अब चंद्रशेखर कौन थे? ये भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ही वॉज द 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड 1990 में वीपी सिंह के बाद ये बने और जून 1991 तक रहे। इनके बाद जो है वो पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। जो चंद्रशेखर जी हैं वो बलिया जिले से आते थे, उनको बलिया का बाबू साहब कहा जाता था। और इसके अलावा 1962 में पहली बार वो निर्दलीय राज्यसभा से लड़े। 1975 में कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया और उसके कारण उनको जेल में भी डाला गया। ही वॉज ऑल्सो नोन एज यंग टर्क, ठीक है, यंग टर्क। और उन्होंने एक बार इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उनसे कहा कि अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के 2 फाड़ कर दूंगा, आई विल डिवाइड द कांग्रेस इनटू 2। तो ऐसे जो धाकड़, सो ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो ये याद रखेंगे हम लोग कि चंद्रशेखर जो हैं वो 8वें प्रधानमंत्री थे भारत के एंड 1990 से लेकर 91 तक वो प्रधानमंत्री रहे। देन जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें न्यूज़ क्या है कि सी डॉट एंड स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टी कोर फाइबर, ठीक है। तो ये 2 कंपनियां हैं। सी डॉट जो है वो सरकारी कंपनी है एंड स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है। इन्होंने इंडिया का पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टी कोर फाइबर डेवलप किया है। अब ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एन्क्रिप्शन का एक मॉडल है जिसमें कि क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स के जरिए जो है वो डेटा भेजा जाता है और ये बहुत सिक्योर मोड माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी डेवलप किया गया है और इसको जो ट्रांसमिशन होगा वो किस में भेजा जाएगा? मल्टी कोर फाइबर में, ठीक है। अब ये मल्टी कोर फाइबर क्या होता है इसके बारे में भी दे रखा है। मल्टी कोर फाइबर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ पावरफुल सॉल्यूशन बाय एनेबलिंग डाटा ट्रांसमिशन अक्रॉस मल्टीपल कोर्स विद इन अ सिंगल फाइबर। तो जो डाटा ट्रांसमिशन होता है फाइबर नेटवर्क के जरिए, उसमें एक ही फाइबर के अंदर जो है मल्टी कोर फाइबर का यूज करके डाटा ट्रांसमिशन किया जा सकेगा और इसके जरिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का इसके में यूज करके बहुत सारा फिजिकल स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो बचाई जाएगी। तो ये फायदे अपन याद रखेंगे एमसीए मल्टी कोर फाइबर के जो हैं यहाँ पर, ठीक है। मल्टी कोर फाइबर ऑफर्स अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज। इट एनेबल्स द फिजिकल सेपरेशन ऑफ क्वांटम एंड क्लासिकल सिग्नल्स इनटू डिस्टिंक्ट कोर्स विद इन अ सिंगल फाइबर। तो एक ही फाइबर के अंदर जो क्वांटम डेटा है और क्लासिकल सिग्नल्स डेटा है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है और इसके जरिए जो है वो बहुत ही सिक्योरली डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब जिस सरकारी कंपनी ने इसको डेवलप किया है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ये कंपनी का नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, सी डॉट। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। इसका डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस। एंड इट हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड इंडस्ट्री ग्रेड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर सी डॉट के बारे में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के बारे में। इसके बाद जो 18 अप्रैल है उसको वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है कब? 18 अप्रैल को। और इस बार की इसकी थीम क्या है? हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिसास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ आई कॉमर्स एक्शंस, ठीक है। तो थीम इतनी बड़ी है तो पूछे जाने के बहुत कम चांसेस हैं। हम ये डे याद रखेंगे 18 अप्रैल को जो है वो आपका क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। और वर्ल्ड हेरिटेज जो कन्वेंशन है ये यूनेस्को ने 1972 में क्रिएट किया था और इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्रिएटेड बाय यूनेस्को इन 1972। और 2024 अक्टूबर तक दुनिया भर में 1223 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एंड विच इंक्लूड 952 कल्चरल,
231 नेचुरल एंड 40 मिक्स्ड। इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कब बनाई गई थी? 1983 में बनाई गई थी। और वो 4 जगह कौन कौन सी थी? आगरा फोर्ट, ताजमहल, अजंता एंड एलोरा केव्स, ये 4 जगहें थी जिनको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। इसके बाद जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट पहली बार जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को 1982 में मनाया गया था। और तब इसको शुरू किया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने। और 1983 से यूनेस्को जो है इसको लगातार मनाता आ रहा है। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1945 में बना था एंड इट वर्क्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इंपॉर्टेंट कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड। और इसमें वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुआ था जिसके अंतर्गत वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। और अभी जो लेटेस्ट इंडिया की तरफ से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स गया है वो असम के मोइदाम्स हैं, द माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी। और ये चीज़ याद रखिएगा, इंडिया के पास 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, और सबसे पहले किसको शामिल किया गया था ये हम देख चुके हैं 1983 में। और लेटेस्ट जो है मोइदाम्स, द माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू अमृत सरोवर। और अमृत सरोवर जो है एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू डेवलप फॉर वाटर कंजर्वेशन। एंड इसको कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत 50,000 अमृत सरोवर्स बनाए जाएंगे ताकि पानी की कमी और वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और अभी तक जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हर 42 डेज के बाद आता था। अब सरकार ने इसको रिवाइज किया है 28 डेज पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे काम का है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और इसका बेस ईयर क्या है? 2011-12। ठीक है, 2011-12 इसका बेस ईयर है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो ये थी आज की सारी PIB's इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।